डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हुए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा एनसीईआरटी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग साइन इनवर्स एक्स ये हमारा फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का हम लोग ये देखेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज, रेंज मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। ओके, ये सब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स मतलब ये इसको अगर थीटा मानते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच होता है। ओके, लेकिन हम लोग उसका रेंज क्या लेते हैं? रेंज लेते हैं -90 से लेकर +90 तक। साइन इनवर्स एक्स का हम लोग -90 से +90 लेते हैं। कॉसेक इनवर्स का भी यही लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स का भी ये लेते हैं। लेकिन कॉस इनवर्स में हम लोग लेते हैं 0 से पाई, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स हम लोग इससे लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ जगह हमारा डिफाइन नहीं होता है। तो खैर उसको हम लोग देखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू भी हमारा -1 और 1 के बीच वैल्यू होता है और उसका वैल्यू लेकिन हम लोग लेते हैं 0 से 180, 0 से 180, 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स को देखते हैं। इसका साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा, यानी ये रेसिप्रोकल वैल्यू होगा। और रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर। और कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? कोसेक इनवर्स रेंज होता है -90 से +90, लेकिन इसमें 0 को छोड़कर, 0 में इसका डिफाइन नहीं होता है। कोसेक इनवर्स 0 डिफाइन नहीं होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू हमारा 0 पर डिफाइन नहीं होता है, क्या कि कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स का ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1 को छोड़कर, और -1 से कम होगा और +1 से ज्यादा होगा। और लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज होगा हमारा 0 से पाई। कॉस सेक इनवर्स का 0 से पाई होगा, लेकिन क्या होगा ना, π/2 को छोड़कर। π/2 में सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है, क्योंकि सेक π/2 अनडिफाइंड वैल्यू होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा। रेंज लेकिन क्या होगा? रेंज होगा हमारा -90 से +90, मतलब इक्वल नहीं होगा, 90 के इक्वल नहीं होगा। ओके, ओपन इंटरवल होगा। यदि एक्स का वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू -90 से ज्यादा, +90 से कम होता है। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा? कॉस इनवर्स का जो वैल्यू होता है वैसे होगा। रेंज और डोमेन हमारा कोई भी एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, डोमेन एक्स का वैल्यू होता है। और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा ना, जो जैसे हमारा सेक कॉस का है वैसे होगा। लेकिन कॉट 0 माने कॉस 0/sin 0, यानी 0 और पाई को छोड़कर ओपन इंटरवल में होता है। इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज को फंक्शन का देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 का वैल्यू होगा एक्स का वैल्यू। कॉस इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू ये लेते हैं, और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू लेकिन -90 से +90। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से 180।
कोसेक इनवर्स x का वैल्यू -90 से +90 एक्सेप्ट 0। इस तरह से हम लोग ये डिफाइन किए हुए हैं डोमेन रेंज को। जैसे कि हमारा कुछ इसका प्रॉपर्टीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है वो प्रॉपर्टीज हमारा लग जाए, प्रॉपर्टीज यूज हो जाए और इसको हम लोग मैथमेटिक्स में आगे भी काम में ला सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है। अब इनवर्स फंक्शन तो हमारा ये तो इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स वैल्यू क्या है ना, हरदम होता है -90 से +90 के बीच या बराबर, यानी क्लोज्ड इंटरवल में होता है। ये हमारा क्लियर है साइन इनवर्स, इसलिए ये हमारा x होना चाहिए इस बीच। उसी तरह cos इनवर्स cos x इज ऑल्सो x, लेकिन x होगा 0 से लेकर पाई के बीच और बराबर, है ना, यानी क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 to पाई। फिर आएगा कोसेक इनवर्स कोसेक x इज ऑल्सो x, लेकिन x का वैल्यू होगा -90 से +90 का क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। फिर सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x, जहां पर x होगा 0 से पाई के क्लोज्ड इंटरवल -पाई/2 को छोड़कर। फिर आएगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x और x रहेगा -90 से tan इनवर्स x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो इनवर्स का वैल्यू है, इनवर्स का वैल्यू होता है -90 से +90 पाई/2 के ओपन इंटरवल में। और उसी तरह 6 में है cot इनवर्स cot x इज ऑल्सो x, but x belongs to 0 to पाई के ओपन इंटरवल। ये बताना है, ओके, कि cot इनवर्स x का वैल्यू इसी बीच होता है 0 to पाई के ओपन इंटरवल। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी आते हैं, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x ऑल्सो x, और यहाँ x क्या होगा ना, यहाँ साइन x का वैल्यू है, यानी x का वैल्यू होगा -1 to +1 के बीच। और उसी तरह cos इनवर्स x इज ऑल्सो x, और यहाँ पर x का वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच। और कोसेक इनवर्स का क्या होगा, 3 नंबर कोसेक इनवर्स x इज ऑल्सो x हो जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू लेना होगा सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1 के ओपन इंटरवल को छोड़कर, माने क्लोज्ड इंटरवल में भी डिफाइन होता है। ओके, x का वैल्यू 1 और -1 में भी डिफाइन होगा। सिमिलरली सेक इनवर्स का है, सेक इनवर्स ये 3 नंबर है, सेक इनवर्स x इज ऑल्सो x, और यहाँ पर लेकिन x का वैल्यू होगा जो कोसेक का है वही हो रहा है -1 to 1। और tan इनवर्स का क्या होगा, फिर tan इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा x, जहां पर x कोई भी रियल नंबर होगा, और 6 में होगा cot इनवर्स x इज ऑल्सो x, यहाँ पर x ऑल रियल वैल्यूज हो गए। इस तरह से ये प्रॉपर्टी 1 और ये प्रॉपर्टी 2। इसका प्रूफ हम लोग अगर देखेंगे,
साइन इनवर्स साइन एक्स। ये प्रूफ कैसे होगा? एक्स लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह साइन एक्स बैठा देते हैं, साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह साइन एक्स बैठा देते हैं, तो एक्स। ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी का कोई एक हम cosec इनवर्स x इज x, तो क्या हो जाएगा? इसको लेट cosec इनवर्स x इज थीटा, तो cosec थीटा क्या होगा? x हो जाएगा, यानी cosec थीटा के जगह पर ये वैल्यू बैठा देते हैं, थीटा के जगह पर cosec इनवर्स x बैठा देते हैं, तो x। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये है कि, और अब डिफाइन कैसे होगा? नाम क्लियर है कि cosec थीटा कब डिफाइन होता है? जब cosec थीटा इज x, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है? Where cosec theta for all real number minus except minus 1 to 1. This implies x belongs to all real values minus 1 to 1. इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ओके, cosec थीटा का वैल्यू हर रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -1 से 1, और इसलिए cosec थीटा को x माने हैं, यानी x का वैल्यू ये होगा। ओके, यहाँ इसी तरह sin x का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x belongs to -π/2 to π/2, और x साइन इनवर्स थीटा रख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू साइन इनवर्स x, थीटा को x माने हैं, तो x बिलोंग्स टू -π/2। ओके, क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3। अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 3 फर्स्ट है साइन इनवर्स -x, ये माइनस साइन इनवर्स x होता है, और जहां पर x क्या होता है? x बिलोंग्स टू -1 to 1। सेकेंड है साइन के बाद हम लोग आते हैं cosec इनवर्स -x, ये भी सेम वैल्यू माइनस हो जाता है, माइनस cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का वैल्यू हमारा cosec का वैल्यू क्या आता है? द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट होगा -1 to 1, सिंपल। और ये थर्ड है tan इनवर्स -x इज -tan इनवर्स x, और जहां पर x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, अगेन बाकी जो है cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और जहां पर x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू -1 से 1। sec इनवर्स -x का वैल्यू पाई माइनस sec इनवर्स x, जहां पर x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के ओपन इंटरवल। 6 नंबर cot इनवर्स -x, इसका वैल्यू भी पाई माइनस cot इनवर्स x, जहां पर x का वैल्यू होता है कोई भी रियल नंबर। ओके, ये हुआ प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 हुआ
कि cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, जहां पर x होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड हुआ साइन इनवर्स 1/x इज cosec इनवर्स, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1। एंड थर्ड हुआ tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, जब x होगा पॉजिटिव और ये x अगर नेगेटिव होगा तो -5 प्लस cot इनवर्स x जब नेगेटिव। ओके, ये हमारा प्रॉपर्टी 4 हुआ। और एक प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड है। ये क्या है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2 1 2 1, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 इज इक्वल टू π/2 जब x होगा रियल नंबर। थर्ड नंबर में है सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x इज ऑल्सो π/2 जब x होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। जनरली ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन x इज x, कॉस इनवर्स कॉस x इज x। ओके, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हमारा होगा ना -90 to +90, जैसे साइन x का डिफाइन हो, साइन x डिफाइन हो, साइन x हमारा -90 से +90 के लिए ही डोमेन लेना पड़ता है, नहीं तो ये मैनी 1 और 2 हो जाता है, इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह cos x का हम लोग cos x डिफाइंड होता है 0 से पाई के लिए, और 1 1 और 2 बाइजेक्शन करने के लिए। cosec x का वैल्यू -90 से 90 एक्सेप्ट 0, और उसी तरह sec x tan x का वैल्यू भी हम लोग -90 से +90 लेते हैं, और tan x में x का वैल्यू, tan x को डिफाइन करने के लिए x का वैल्यू जो लेते हैं। और यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स x हो जाता है, और यहाँ साइन इनवर्स x डिफाइन होने के लिए जो x का वैल्यू होता है, ये हमारा साइन इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए, क्या कि यहाँ साइन इनवर्स x को देखना है, तो x को, और ये हमारा बाइजेक्शन होना चाहिए, 1 1 और 2 होना चाहिए, ये भी देखना होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी माइनस अगर वैल्यू है, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x और cosec इनवर्स -x, ये तीनों माइनस हो जाता है, बाकी तीनों के लिए पाई माइनस cos इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी हम लोग इसको ये कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू को लेते हुए भी बनाए हैं। साइन इनवर्स x साइन थीटा और cos थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, और इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू को देखते हुए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 tan इनवर्स, ये देखते हुए हम लोग इस तरह से साइन इनवर्स और cos इनवर्स का वैल्यू हम लोग को एडजस्ट करना पड़ा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 में रेसिप्रोकल का जो होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, sin का रेसिप्रोकल cosec होता है। उसी तरह इनवर्स में भी cos इनवर्स 1/x sec इनवर्स x, sin इनवर्स 1/x cosec इनवर्स x। इसमें हमको ये देखना है कि sec इनवर्स x कब डिफाइन है, sec इनवर्स x में x का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो ये हमको देखना है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 हमारा sec इनवर्स x का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग डोमेन रेंज को भी देख सकते हैं, और नहीं तो इसके लिए फिर और सोचा जाएगा।
अभी हमारा क्लास 12 के स्टैंडर्ड के लिए इतना ही सफिशिएंट है और हमारा डोमेन रेंज में भी इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन है थोड़ा थोड़ा अगर समझ जाए तो बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास और दो प्रॉपर्टी 6 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y by 1 माइनस एक्स वाई। जहां पर हमको एक्स वाई का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। सेकेंड हुआ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y by x by x 1 प्लस एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। इसका प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, tan इनवर्स x को ये मान लेंगे और tan इनवर्स y को भी मान लेंगे, और तो इसका मतलब हुआ कि tan a इज x, tan b इज y, और इस तरह से tan a प्लस b इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इस तरह से a प्लस b का वैल्यू tan इनवर्स हो जाएगा। a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a का वैल्यू बैठा देंगे x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और a और b का वैल्यू फिर बैठा देंगे यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स। सिमिलरली सेकंड भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी 6। अब हम लोग प्रॉपर्टी 6 हम लोग ये देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच होना चाहिए। और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये भी होता है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि मोड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और थर्ड नंबर में है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। sin 2 थीटा इक्वल टू क्या है ना 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला में अगर हम लोग if we put tan theta equal to x, that is tan inverse x is equal to theta पुट कर देते हैं, तो जैसे ये 2 theta is tan inverse this, 2 theta is sin inverse इतना, 2 theta is cos inverse इतना, और ये tan theta की जगह x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, इससे ये प्रूफ हो जाएगा। अब tan 2 थीटा के जगह 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इतना 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये से ये पहला प्रूफ हो जाएगा। और sin 2 थीटा इतना, तो 2 थीटा इक्वल टू sin इनवर्स दिस, और 2 tan थीटा के जगह x बैठाएंगे तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर sin इनवर्स हो जाएगा, और 2 थीटा मीन्स tan इनवर्स x बैठा देंगे, तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको तीनों का प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, थ्योरम हुआ, इसका यूज हम लोग करते रहेंगे।
इसका यूज हमको ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक के अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन होता है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसके लिए साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम लोग साइन थीटा इक्वल टू बैठा देते हैं x तो 3x माइनस 4x क्यूब, और हमारा क्या होगा थीटा के जगह पर तब क्या होगा दिस इंप्लाइज थीटा इज साइन इनवर्स x। ये अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या होगा ये इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा 3 थीटा इज साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो साइन थीटा की जगह x बैठा देंगे तो 3 sin इनवर्स x, थीटा की जगह sin इनवर्स x, sin इनवर्स 3 sin थीटा की जगह x 3x माइनस 4x क्यूब। इस तरह से ये प्रूव हो गया। इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके हम इनवर्स का सभी हिसाब बना सकते हैं। जब हमारा इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाएंगे तो यूजिंग फॉर्मूला cos 3 थीटा इसका टू क्या होगा ना 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है। अब इसमें हमारा 3 थीटा तब क्या होगा 3 थीटा इसका टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और जहां पर cos थीटा की जगह x बैठा देंगे पुटिंग cos थीटा इक्वल टू x यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो ये 3 थीटा तो दिस इंप्लाइज 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये प्रूफ करना था। इस तरह से हमारा ये प्रूफ होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर LHS क्या होगा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। तो यहाँ पर XY का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए, तो 2/11 इंटू 7/24 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/132 12, जो कि 1 से छोटा है, और इसलिए देयरफॉर क्या होगा ना 10 इनवर्स x y का वैल्यू 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला का यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 होल बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, तो 10 इनवर्स ये हो जाएगा 24 इंटू 11 और यहाँ 48 प्लस 77 और नीचे होगा 1 माइनस 7/132 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8 7 15 5 4 7 11 12 125 by 132 माइनस 7 और ये 132 यहाँ आएगा by 24 into 11, तो 11 12 जा 12 2 जा
यानी हो जाएगा टेन इनवर्स 125 by 125 into 2 is equal to 10 inverse half is equal to RHS proved. हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 2 10 inverse half plus 10 inverse 1 by 7 is equal to 10 inverse 31 by 17. यहाँ LHS क्या है? 2 10 inverse half plus 10 inverse 1 by 7. अब हम लोग एक फॉर्मूला जो अभी 7 में बताया है कि 2 10 inverse x is equal to 10 inverse 2x by 1 minus x square. इसका यूज करेंगे। ये कब होता है? जब x का when x is greater than -1 less than 1 x here x equal to half which is less than 1 और इसलिए यहाँ पर लागू होगा। ये फॉर्मूला बैठाते हैं therefore 2 10 inverse half equal to 10 inverse 2 into half by 1 minus half square. ओके यानी हो जाएगा 10 inverse 1 by 1 minus 1 by 4 plus 10 inverse 1 by 7 और इस तरह से ये 10 inverse 1 by ये 3 by 4 that is 4 by 3 plus 10 inverse 1 by 7. फिर हम लोग यहाँ देखेंगे xy का वैल्यू क्या है? 4 by 3 into 1 by 7 यानी हो जाएगा 4 by 21 जो कि 1 से कम है ना? Therefore ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा 10 inverse x plus y by 1 minus x into y. ओके ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब x y 1 से कम हो। तो इस तरह से ये 10 inverse 21 28 plus 3 by 21 minus 4 हो जाएगा 10 inverse 31 by 17 31 by 17. ओके यहाँ पर xy is less than 1 है और इसलिए इसका टू RHS रूट. ओके यहाँ पर 10 inverse x प्लस 10 inverse y तो x into y 1 से कम है इसलिए फॉर्मूला 10 inverse x plus y by 1 minus xy यानी प्रॉपर्टी 6 यूज हो सकता है। प्रॉपर्टी 6 को हम लोग यूज किए, यहाँ प्रॉपर्टी 7 यूज हो गया। 2 10 inverse x is equal to 10 inverse 2x by 1 minus x square जब x माइनस 1 और 1 के बीच हो। ओके क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेशन इक्वल टू 10 inverse root over 1 plus x square minus 1 by x x हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि सिंस रूट ओवर 1 प्लस एक्स इसका लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम लोग पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा यानी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा sec थीटा
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। तो tan इनवर्स 1 बाय cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा बाय cos थीटा। cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा हो जाता है, फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। और इस तरह से 2 sin थीटा बाय 2 कैंसल हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। और इस तरह से ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा थीटा बाय 2, मतलब हाफ इंटू थीटा। थीटा क्या है? थीटा x इज tan थीटा, यानी थीटा इज tan इनवर्स x। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेशन इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन इज tan इनवर्स 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां पर मोड x ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या करेंगे? x इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू सेक थीटा, और हम जानते हैं सेक थीटा का वैल्यू होता है मोड x 1 से बड़ा होता है, यानी 1 से x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 1 से बड़ा होता है, नेगेटिव वैल्यू माइनस 1 से छोटा होता है। और इस तरह से हम लोग ये फुल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर, यानी रूट 10 है ना। x स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा, यानी ये tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा tan इनवर्स 1 बाय 10 दैट इज cot थीटा। तो tan इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot थीटा, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू होगा सेक इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x दैट इज cos sec inverse x। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन इज tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos x by 1 plus cos x, x is less than pi। तो tan इनवर्स रूट ओवर 1 minus cos x that is 2 sin square x by 2, 1 plus cos x that is 2 cos square x by 2। तो ये sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर x by 2। tan स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan x by 2। tan इनवर्स x का वैल्यू तो पाई है, दैट इज पाई बाय 2। tan पाई बाय 2 से कम है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिंस x लेस देन पाई, therefore x by 2 is less than pi by 2। तो ये तो हो जाएगा, तो tan इनवर्स 10 is x by 2। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ये तब x बिलोंग्स टू पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
Question number 8. Given expression is tan inverse cos x minus sin x by cos x plus sin x. x का वैल्यू 0 और y के बीच यानी 0 नहीं है, तो इस केस में हम लोग cos x से डिवाइड कर देंगे, तो tan इनवर्स 1 minus tan x by 1 plus tan x, और इसको हम लिख सकते हैं tan 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 45 minus tan x by 1 plus tan 45, इस तरह बना सकते हैं tan pi by 4 minus tan x by 1 plus tan pi by 4 तो 1 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, और इस तरह से tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, यानी हो जाएगा tan a plus tan a minus b, tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, यानी tan इनवर्स tan a minus b, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, pi by 4 minus x, आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेशन इक्वल टू tan inverse given expression is x by root a square minus x square, mod x is less than a। यहाँ पर हम लोग here putting x equal to a sin theta, therefore root over a square minus x square is a square minus a square sin square theta, a square कॉमन है, रूट से बाहर a 1 minus sin square theta, 1 minus sin square हो जाएगा cos square theta, cos square का रूट cos theta, तो हो जाएगा एक्सप्रेशन इक्वल टू x के जगह a sin थीटा, tan इनवर्स है, tan इनवर्स a sin थीटा बाई a cos थीटा, a कैंसिल आउट हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, यानी हो जाएगा थीटा, थीटा क्या होगा, x इज a sin थीटा, यानी sin थीटा इज x by a, तो थीटा इज sin इनवर्स x by a, ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9।